जी धड़ाका थोड़ा चल रहा है। जी। कल हमने योग द्वार के काय योग के उत्तर भेदों में से औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्री का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, आहारक, आहारक मिश्र का योग, इनका डिटेल पढ़ लिया था कि 563 में से कितने जीवों में ये भेद पाए जाते हैं। है ना? आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, आई होप। और नहीं किया होगा तो वो कर लेना। तुरंत तुरंत अगर करते जाओगे तो वो आपके ध्यान में रहेगा। नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद कंफ्यूजन कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। इसलिए रिवीजन करते जाना बेटर होगा। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे कार्बन का योग में भेद निकालेंगे, जीवों के कितने भेद पाए जाते हैं। कार्बन का योग कल हम पढ़ रहे थे ना कि आ, वाटे वहता में होता है और केवली समुद्घात में होता है। ये दो बात हमने पढ़ी थी कार्बन का योग के बारे में। देखो, जब भी कार्बन का योग होगा तब जीव क्या होगा? अनाहारक होगा। या जब जीव अनाहारक होगा तभी जीव में क्या होगा? कार्बन का योग होगा। अनाहारक यानी क्या होता है? अनाहारक वो स्थिति होती है जब जीव किसी भी प्रकार के वर्गणा के, चाहे वो औदारिक हो या वैक्रिय हो या आहारक हो, कोई भी वर्गणा के पुद्गल नहीं ग्रहण करते रहता है, तब जीव क्या होता है? अनाहारक होता है। ठीक है। तो केवली समुद्घात का भी मैंने आपको बताया था कि तीसरे चौथे पांचवे समय में क्या होता है? वो अनाहारक होता है केवली समुद्घात में। और विग्रह गति में कल हमने समझा था कि जब 2 समय, 3 समय, 4 समय की विग्रह गति होती है तो उस समय में से किसी समय में अनाहारक होता है। 2 समय वाले का यदि संबंध छोड़ दिया तो फर्स्ट समय अनाहारक होता है क्या? हाँ, अगर पूर्व का संबंध छोड़ देता है 2 समय वाला तो फिर पहले समय में भी अनाहारक होता है। ठीक है। दूसरे समय में तो अनाहारक होगा नहीं, क्योंकि अगले भाव जहां पे उत्पन्न होने वहां पे आहार ग्रहण हो जाएगा। तो पूर्व भाव का अगर संबंध छोड़ दिया है तो पहले समय में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब कार्बन का योग में अपन जीव के भेद निकालते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? नरक गति। नरक। अब बताओ, नरक गति, नरक गति में जीव के भेद कार्बन का योग में कितने भेद पाए जाएंगे? हमने पढ़ा ना, वाटे वहता, है ना? यानी वाटे वहता वाला कहाँ पे आ जाएगा? अपर्याप्त अवस्था में आएगा कि पर्याप्त अवस्था में आएगा? अपर्याप्त में आएगा ना। तो नरक के कितने आ जाएंगे? 7। नरक के अपर्याप्त के 7 भेद। ठीक है। नरक गति के बाद आता है तिर्यांच गति। तिर्यांच गति में 24 अपर्याप्त। ठीक है। मनुष्य गति, मनुष्य गति में अपर्याप्त के कितने भेद हैं? 101 तो असन्नी है। ठीक है। अपर्याप्त 101, सन्नी अपर्याप्त है। ये 202 भेद अपर्याप्त के। ठीक है। इसके अलावा देखो, कार्बन का योग 2 कंडीशन में होता है, एक तो वाटे वहता में और दूसरा कब होता है? केवली समुद्घात में। तो केवली समुद्घात कौन से जीव करेंगे? मनुष्य ही करेंगे ना। मनुष्य ही केवली हो सकते हैं। तो मनुष्य में भी कौन से मनुष्य आएंगे उसमें? 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त। कौन से आएंगे? 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त। किस लिए आएंगे ये भेद क्यों आए हैं? केवली समुद्घात की अपेक्षा। है ना? केवली समुद्घात करते हैं जब जीव, तब वो तीसरे चौथे पांचवें समय में अपर्याप्त होते हैं। अभी अपन कार्बन का योग की बात, मिच्छामित्र क्रम अपर्याप्त नहीं होते, अनाहारक होते हैं। उस समय उनमें कौन सा योग पाया जाता है? कार्बन का योग पाया जाता है। तो कार्बन का कार्बन का योग केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में। और केवली समुद्घात कौन करेंगे? मनुष्य के अलावा कोई जीव केवली समुद्घात कर सकते हैं क्या? कि मनुष्य ही केवली बनते हैं,
इसलिए केवली समुद्घात भी कौन करेंगे? मनुष्य ही करेंगे। तो 15 कर्मभूमि मनुष्य। ठीक है। देवता के कितने आ जाएंगे? वही 99। ये जो है, ये सारे भेद किसके हैं? अपर्याप्त के। केवल ये कर्म भूमि मनुष्य जो है वो किसका भेद है? पर्याप्त का, है ना। बाकी सारे कौन से भेद हैं? अपर्याप्त वाले हैं। ठीक है। पर्याप्त अवस्था में जीव में कार्बन का योग सिर्फ केवली समुद्घात के समय पाया जाता है। अन्यथा कार्बन का योग जीव में कब पाया जाता है? अपर्याप्त अवस्था में। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसको टोटल करो, कितना आ जाएगा? 347। कार्बन का योग में जीव के भेद कितने? 347। ओके। ये हो गए योग के 15 भेद। ठीक है। अब आता है अयोगी। अयोगी में जीव के कितने भेद? तो अयोगी में बताओ, अयोगी कौन होते हैं? जब 14वां गुण स्थान, है ना, 14वें गुण स्थान में जीव अयोगी होता है। तो 14वें गुण स्थान में नरक के भेद आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तिर्यंच के नहीं आएंगे। देव के नहीं आएंगे। 14वें गुण स्थान में कौन जाएंगे? तो केवल मनुष्य जाएंगे। और मनुष्य के भी कितने भेद जाएंगे? तो 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त। ठीक है। अयोगी में कितने आएंगे जीव के भेद? 15। ओके। यहाँ पे योग द्वार कंप्लीट हुआ। किसी को योग द्वार में से कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लो। अभी का अभी डाउट क्लियर हो जाएगा तो समझ अच्छे से आएगा। अगला आता है वेद द्वार। अगर हैंड रेज करने नहीं आ रहा है कुछ है तो फिर वो अपना चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दें। वेद द्वार। वेद, वेद द्वार छठा द्वार है सवेदी। सवेदी का मतलब क्या होता है? वेद सहित। तो जीव के 563 भेद में से ऐसे कोई भेद है क्या जिनके में वेद नहीं पाया जाता? वेद कितने होते हैं? 3 वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो 563 में से कोई सा ऐसा भेद है जीव का जिसमें इन तीनों में से कोई भी वेद ना हो? ऐसा तो कोई भेद नहीं होता। तो सवेदी में कितने आएंगे? पूरे 563 आएंगे। ठीक है। सवेदी के बाद एक साइड अपन लिख लेते हैं स्त्री वेद। पहले इधर पुरुष वेद लिख। पुरुष वेद और ये स्त्री वेद। ठीक है। पुरुष वेद। पुरुष वेद देखो, अब पुरुष वेद कहाँ कहाँ पाया जाता है ये अपन को ध्यान। इंदिरा जी गोलछा को कुछ पूछना है। 1 मिनट। आप अनम्यूट कीजिए खुद को इंदिरा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। फर्स्ट तो आप मेरे को ये बताइए कि वो आपने भी कार्बन का बताया ना, तो कार्बन हाँ का सही अर्थ क्या है? हम लोग तो कार्बन मतलब वो जो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं यानी कि कर्म के, वो समझ के हाँ रखे हैं। तो इसका खास हाँ, सही। वही होता है कार्बन वर्ग। देखो, कार्बन शरीर और कार्बन काय योग, ये दोनों में फर्क है। ठीक हाँ, है। वही तो समझ में नहीं आया, अभी आप बता हाँ, रहे हैं वो। कार्बन काय योग किसको बोलते हैं? जो कार्बन वर्गना के, कार्बन वर्गना को खींचने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको हाँ बोलते हैं कार्बन काय योग। और जब कार्बन वर्गना के पुद्गलों को खींच के
जो कार्बन कार्बन वर्गणा के पुद्गल जब पुद्गलों को लेकर जब आत्म प्रदेश से चिपक जाते हैं, मतलब कार्बन वर्गणा के पुद्गल जब खींचते हैं और वो आकर आत्म प्रदेश से चिपक जाते हैं, तो वो होता है कार्बन शरीर। ठीक है। आत्म उन आत्मा से पुद्गलों को, चिपक। हाँ, आत्मा से जब वो चिपक जाते हैं ना, तो वो कार्बन हाँ। शरीर होते हैं। और जो उनको खींचने की प्रवृत्ति है, वो हाँ, होती है कार्बन काय योग। तो उसमें अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे ज्ञानावर्णी के अलग, दशनावर्णी के अलग। वो तो कुछ भी रहे, लेकिन है तो सब कार्बन में ही आएंगे ना। हाँ, वो तो वो अलग शरीर अलग कैसे जो भी बनता है, है उसका? उसका शरीर को शरीर कैसे नहीं बनता है, वो आत्मा से जो हाँ, चिपके रहते हैं उसको बोलते हैं कार्बन शरीर। अच्छा। जब तक के कर्म आत्मा से चिपके रहेंगे, कर्म वर्गणा के पुद्गल, कार्बन वर्गणा के पुद्गल जब आत्मा से चिपके रहेंगे, तब तक के वो कार्बन शरीर है। तो जब बाटा रहता है जीव में, कार्बन शरीर रहता है क्या? तो रहता ही है, तेजस और कार्बन शरीर तो हाँ हमेशा ही रहते हैं, रहता है, मगर मोक्ष। हाँ हाँ। वो तो कहते हैं जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं तब तक वो हाँ, रहता है। तो वो शरीर का योग बन गया तो कैसे रहेगा? उस शरीर का योग कहाँ बना? कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को खींचने की प्रवृत्ति है योग। और जब वो खींच हाँ। के आत्मा से, आत्म प्रदेशों से चिपक जाते हैं, तब वो कार्बन शरीर बनता है। अच्छा, जब आत्मा जाती है तो वो कार्बन शरीर के रूप में उसके साथ रहता है। हाँ, बिना कर्म के आत्मा रहती क्या चार गति में? हाँ, बराबर। ठीक। ठीक है। हाँ जी। श्वेता जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी कल जय ना जय। मैंने वो क्लास मतलब अटेंड नहीं कर पाई थी, तो रिकॉर्डिंग सुनी है। तो उसमें ना हम्म। दीदी एक डाउट था कि जो आपने एक बोला ना, बंदूक की गोली से जो जीव के प्राण निकलते हैं, तो पहले समय में जब निकले तो आपने बोला वो अनाहरक ही होंगे, ऐसा है क्या? जब बंदूक पहले की गोली से प्राण निकले तो हाँ पहले देखो, समय में वो। जी। जैसे, हाँ, बंदूक की दो तरह से मरण होता है, समोया जी मरण, दीदी। वो। असमय में, है ना? जी। तो जी। जब जैसे एक साथ अगर आत्म प्रदेश छूट गए, तो पूर्व हम्म। भाव का संबंध छूट गया। ठीक है, तो पूर्व भाव की आयु को तो हम्म। अभी नहीं भोग रहे हैं उसी समय में, तब वो जी। अनाहारक होंगे। अगर पूर्व भाव की आयु को भी भोग रहे हैं, मतलब कुछ आत्म प्रदेश आगे गए, कुछ आत्म प्रदेश इधर है, निकल रहे हैं धीरे धीरे, तब वो क्या है, हम्म। पूर्व भाव के भी आयु को भोग रहे हैं, तो वो क्या हम्म। होते हैं? आहारक होते हैं। हाँ रुको गए। दीदी तो हाँ। मतलब इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जैसे साधु हो गए या जो धर्म क्रिया करने वाले हैं, राइट ना? तो हाँ, उनके ऐसे होते हैं, प्राण निकलते हैं, ऐसा भी समझ ऐसा सकते हैं? कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। फिक्स नहीं रहता ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, जहां तक कि मैंने सुना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता। जी दीदी। ठीक है, थैंक यू। ओके। प्रेमलता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ दीदी, मुझे एक चीज पूछना था। हाँ, आहारक, आहारक जो शब्द है, तो आहारक शब्द में हम क्या चीज ले रहे हैं? आहारक मैंने बताया ना, जब भी जीव किसी भी वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, चाहे वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल हो, वक्री वर्गणा के हो, आहारक वर्गणा के हो, जो भी पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, तब वो जीव आहारक होता है। मतलब पुद्गलों का ग्रहण आहारक शब्द में आ हाँ। गया। हाँ। तो यहाँ पे जीव जब दूसरी गति में जा रहा है, तो हाँ, उस समय भी क्या वो पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है? जो मतलब जो चींटी की गति से जब मरण होता है, तो पुराने मतलब पुराने उसके साथ में उसका संबंध है, तो उस टाइम में वो पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। उस समय पुद्गलों को ग्रहण, नया नहीं ग्रहण कर रहा है, लेकिन जो उसके ग्रहण किए हुए हैं, अभी हम्म। उसने छोड़े नहीं है ना पूरे। हम्म। तो मतलब वो जो पुद्गल है अभी उसके पास में। हाँ, अभी वो पूर्वभाव का संबंध छूटा नहीं है उसका, हाँ। अभी वो पूरा खाली नहीं हुआ, आप समझ हाँ। जाओ, है हाँ। ना? अभी हाँ। उसका संबंध छूटा नहीं, अभी वो खाली नहीं हुआ, अभी जी। उसका भाता चल रहा है उसके साथ में। ओके। समझे? ऐसा। अच्छा, इसीलिए हाँ। उसको आरक बोला जा रहा, मतलब उसके पास हम्म। में अभी है।
हाँ, इसलिए वो पुद्गल है। आहारक है। हाँ हाँ, अभी पुद्गल है उसके पास में, कोई भी वर्गणा के हाँ पुद्गल है अभी उसके पास में। हाँ, तो वो आहारक है क्योंकि हाँ। पूर्वों का संबंध अभी उसका छूटा नहीं है, हाँ, इसलिए। तो इसीलिए इसको आरक कहा जा रहा है। और जो वो एकदम एक एक मतलब जो बंदूक की गोली से छूट के जो चला गया, तो मतलब पूर्व हाँ, का संबंध होता है कि उसने आहार के जो भी आहार के पुद्गल है, वो उसको वहीं पे खत्म हो गए, उसके उसके साथ उसने नहीं सब है, संबंध छोड़ दिए हैं। संबंध छोड़ दिए। लेकिन जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, वो तो बाटा बेटे में साथ जाते हैं। तो आपको क्या बोला, कार्बन वर्गणा के पुद्गल, कार्बन शरीर साथ में है, कार्बन ठीक है, शरीर साथ में जाए, हाँ। उसके साथ में है, कार्बन हाँ। शरीर साथ में है। कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने में उसको आहारक नहीं बोला गया है। मैंने बताया ना, औदारिक, वैक्री, आहारक, ये वर्गणा के पुद्गल अगर ग्रहण करता है ना जीव, तो उसको हाँ। आहारक बोला गया है। अच्छा। ठीक है। कार्बन और कार्बन कार्बन, शरीर देखो, कार्बन वर्गणा के पुद्गल भी वाटे वहता में ग्रहण नहीं करता, लेके जाता है जीव। समझो। हाँ, हाँ, उसके पास है, उसके तो आत्मा के साथ तो कर्म लगा ही हुआ चिपके हुए, हाँ, लगे है हुए ना। हैं। हाँ। हाँ, वो वो अलग चीज है, लेकिन जब तक ये शरीर नहीं रहेगा, तब तक के कर्म वर्गणा के पुद्गल अपन ग्रहण करेंगे क्या? आत्मा ग्रहण करेगी क्या नए? नहीं, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बिना योग और कषाय के नए कर्म बंधेंगे ही नहीं, हाँ, नहीं बंधेंगे। है ना। हाँ। तो इसलिए जब जीव अनाहारक अवस्था में होता है ना, तब हम्म। तब कहते कार्बन का योग पाया जाता है। तब केवल एक ही योग होता है। कौन सा योग होता है? कार्बन कार्बन का का। योग। हम्म। उस समय बाकी काय योग नहीं होते हैं। हम्म। और जब बाकी काय योग होते हैं ना, तब फिर, जीव आहारक होगा फिर तो। हम्म, ठीक है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक प्रश्न और था, समुद्घात हाँ के समय में था, जो दूसरे, छठे और सातवें समय में है हाँ ना, हाँ जीव मिश्र मिश्र योग पाया जाता है। हाँ, तो औदारिक मिश्र मिश्र। योग जैसे, हाँ, औदारिक मिश्र पाया जाता है। तो छठे और सातवें में, दो में कैसे मिश्र योग पाया जाता है? आठवें समय में तो फिर जीव वापस औदारिक में आ जाता है ना, आठवें औदारिक में आ योग। जाता है, लेकिन हाँ। उसको वापस अपने देखो, वापस समेटने में उसको 2 समय लग जाता है। हाँ, यही मैं पूछी, छठा और हाँ सातवां समय दोनों समय लिया जा रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि समेटना स्टार्ट कर देते हैं छठे में, और सातवें तक समेटते समेटते आठवें में वापस क्या हो जाते हैं, वो स्थिर हो औदारिक में जाते आ हैं जाता, आके औदारिक मूल में स्थिर आ शरीर में। जाता है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए यहाँ दो समय लिया गया है। हम्म, जी। इसीलिए ठीक। लिया गया। ठीक। ठीक है, अब इस पे चले, वेद जी। में किसी और हम्म। का कोई क्वेश्चन? चलिए, अब पुरुष वेद और स्त्री वेद। ठीक है, देखो, आप लोगों को बताया था पहले मैंने, जब हम सन्नी असन्नी पढ़े थे तब, कि असन्नी जो जीव होते हैं, वो, उनमें कौन सा वेद होता है? अच्छा सॉरी, आप लोग सब म्यूट हैं। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, ऐसे में मेरे को भी समझ में नहीं आता पढ़ाना। पुरुष वेद और स्त्री वेद है ना। सबसे पहले अपन चलते हैं नरक गति। नरक गति में पुरुष वेद कितने जीवों में, कितने भेद में पाया जाएगा? नरक गति में केवल एक वेद होता है, वो कौन सा होता है? नपुंसक वेद। तो पुरुष वेद और स्त्री वेद है क्या नरक गति में? नहीं है। ठीक है। फिर तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में एकेंद्री में बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। इनके में बताओ, स्त्री वेद पुरुष वेद पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता ना। स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं पाया जाता, केवल नपुंसक वेद पाया जाता है। तो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, इनमें तो नहीं पाया जाएगा। किनमें पाया जाएगा स्त्री वेद और पुरुष वेद? केवल सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में। ठीक है। तो सन्नी तिर्यंच के कितने भेद आ जाएंगे?
सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त 10 भेद। ठीक है, तिर्यंच गति का हो गया। अब मनुष्य गति। मनुष्य गति में देखो, मनुष्य के टोटल भेद कितने हैं? 303 भेद है ना। 303 में से 101 तो असन्नी मनुष्य है। 101 असन्नी मनुष्य में स्त्री वेद या पुरुष वेद पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाता। फिर 101 जो सन्नी मनुष्य हैं उनके अपर्याप्त और पर्याप्त। जो सन्नी है उनमें तो स्त्री वेद और पुरुष वेद पाया जाएगा ना, तो 202 मनुष्य के। ठीक है, अब देवता के में पुरुष वेद पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। कितने भेदों में पाया जाता है? तो पूरे भेदों में पाया जाता है पुरुष वेद। तो देवता के कितने आ जाएंगे? 198। ओके। और स्त्री वेद कितने देवता तक के पाया जाता है? आपको बताया था कि 64 जाति के देव तक के ही क्या पाया जाता है? स्त्री वेद पाया जाता है। तो 64 का कितना हो जाएगा? 128। ये फर्क समझ में आया? देवगति में 64 जाति के देव, 64 जाति के देव मतलब क्या हो गया? पहली किलविशी तक, दूसरे देवलोक और पहली किलविशी तक के जो देव होते हैं वो वहीं तक के स्त्रीवेद पाया जाता है। उसके आगे स्त्रीवेद नहीं पाया जाता। अब इसका टोटल करो कितना होता है? स्त्रीवेद में कितने भेद आए? 340। और पुरुष वेद में 410 भेद। समझ में आया? स्त्री वेद और पुरुष वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा नपुंसक वेद। यहाँ पे ही कर दूं क्या? इधर कर देती हूँ। नपुंसक वेद। अब देखो, नरक गति में नपुंसक वेद कितने भेदों में पाया जाता है? तो नरक गति में केवल एक ही वेद होता है। कौन सा होता है? नपुंसक वेद। तो पूरे 14 आ जाएंगे, नरक के 14। अब तिर्यंच गति में अपन ने जो छोड़ा है, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, उनमें नपुंसक वेद पाया जाता है ना। उसके अलावा जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री हम लिए हैं उनमें भी नपुंसक वेद पाया जाता है। तो तिर्यंच के कितने आ जाएंगे? पूरे 48 भेद। ठीक है, अब मनुष्य में जो हम 101 असन्नी मनुष्य छोड़े थे उनमें नपुंसक वेद पाया जाता है। ओके। उसके अलावा जो हम ये 202 लिए हैं वो क्या पूरे में नपुंसक वेद पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? मनुष्य के जो भेद लेते हैं 101, वो क्या होते हैं? 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपज। ठीक है, तो इसमें से जो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप हैं ये क्या होते हैं? युगलिक होते हैं। 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप क्या है? युगलिक है। और युगलिक में कितने वेद पाए जाते हैं? 2 ही वेद पाए जाते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेद। तो इनके में नपुंसक वेद नहीं पाया जाता। समझ में आई बात? तो मनुष्य में जब अपन लेंगे तो मनुष्य का 101 तो लेंगे, समूर्छिम मनुष्य का, है ना, क्योंकि उनमें नपुंसक वेद पाया जाएगा। लेकिन जो अब 202 भेद बच रहे हैं, 101 सन्नी मनुष्य के 101, हाँ, सन्नी मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त बच रहे हैं, उनमें से केवल कौन आएंगे नपुंसक वेद में? 15 कर्म भूमि मनुष्य के ही आएंगे 30 भेद। ठीक है, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी कौन है? युगलिक है। समझ में आ रही है बात? अब देवता में बताओ नपुंसक वेद पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता देवता में नपुंसक वेद। देवता में 2 ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। अब इसको टोटल करो कितना हुआ?
193। नपुंसक वेद में जीव के भेद कितने? तो 193। समझ में आया ये कैसे आया? तीस किस तरह है? एक मिनट। देखो, नरक के पूरे 14 आ गए, तिर्यंस के पूरे 48 आ गए। अब मनुष्य के जो 101 समूर्छिम मनुष्य तो आएंगे ही आएंगे, है ना, वो तो नपुंसक ही हैं। प्लस जो बाकी के 101 बचते हैं सन्नी मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्ता, तो जो 101 सन्नी मनुष्य के भेद हैं वो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपज। ठीक है, तो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपज क्या होते हैं? युगलिक होते हैं। ठीक है, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपज मनुष्य कौन होते हैं? युगलिक होते हैं। तो युगलिक में नपुंसक वेद होगा क्या? नहीं होगा। किसमें होगा? वो केवल 15 कर्म भूमि मनुष्य में ही होगा। तो इसलिए 15 कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्ता और पर्याप्ता कितने हो गए? 30। ये पूरे मिला करके 131 आया। समझ में आया? ये देवता का मत समझ लेना इसको। ओके, देवता में नपुंसक वेद नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां तक के हुआ नपुंसक वेद का, है ना। अभी देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद सब में समुच्चय की अपेक्षा ले रहे थे, है ना। अब एकांत लेंगे। एकांत स्त्री वेद मतलब ऐसे जीव जिनमें केवल स्त्री वेद ही पाया जाता है, दूसरा कोई वेद नहीं पाया जाता। एकांत पुरुष वेद मतलब ऐसे जीव जिनमें केवल पुरुष वेद ही पाया जाता है, दूसरा वेद नहीं पाया जाता, ऐसा। तो एकांत स्त्री वेद, तो ऐसे कोई जीव हैं क्या 563 में से जिनमें केवल स्त्री वेद पाया जाता हो, दूसरा नहीं पाया जाता हो? ऐसे कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई भी भेद नहीं है, इसलिए एकांत स्त्री वेद में जीव के कोई भी भेद नहीं आते। ठीक है, फिर एकांत पुरुष वेद। अब बताओ, अभी अपन पढ़ रहे थे ना, तो एकांत पुरुष वेद, नरक गति में ऐसे कोई जीव है जिनमें केवल पुरुष वेद ही पाया जाता हो? नहीं है, क्योंकि नरक में सारे कौन होते हैं? नपुंसक वेद वाले होते हैं। ठीक है, तिर्यंच गति में ऐसे जीव जिनमें केवल पुरुष वेद पाया जाता है, दूसरा नहीं पाया जाता, तो तिर्यंच गति में ऐसे कोई जीव नहीं है। मनुष्य गति में ऐसे कोई जीव जिनमें केवल पुरुष वेद हो और स्त्री नहीं हो, तो नहीं। वहां पे भी क्या होगा? युगलिक है या सन्नी मनुष्य है, तो वहां पे दोनों रहेंगे, स्त्री वेद पुरुष वेद भी रहेंगे नपुंसक वेद के साथ में। अब देवगति। देवगति में ऐसे जीव हैं जिनमें केवल स्त्री वेद पाया जाता है। कौन से जीव हैं? हमने पढ़ा था ना कि स्त्री देवगति में कहाँ तक के उत्पन्न होती है? केवल पहली किल्विशी यानी 64 जाति के देव तक ही उत्पन्न होती है। दूसरे देवलोक पहली किल्विशी तक ही वो उत्पन्न होती है। उसके आगे क्या होते हैं? सारे पुरुष ही होते हैं, पुरुष वेद वाले ही होते हैं, वहां पे स्त्री वेद वाले आगे नहीं होते हैं। तो ये 99 में से 64 माइनस कर दो, 35। जो 35 भेद हैं देवता के, वो उनमें कौन सा वेद होता है? केवल पुरुष वेद होता है। तीसरे देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के जो 35 भेद हैं देवता के, वहां पे केवल पुरुष वेद होता है, वहां पे स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होता है। तो ये 35 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता कितने हो गए? 70।
तो एकांत पुरुष वेद वाले जीव के भेद कितने हैं? 70। ठीक है, समझ में आ गया एकांत पुरुष वेद। अब एकांत नपुंसक वेद निकालते हैं। अपने अपने मन में सोचो कौन सी गति में नपुंसक वेद है और कौन सी गति में नहीं है। अब अपने को पता है कि देव गति में तो नपुंसक वेद है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले देवता का कैंसिल कर दो। ठीक है, अब नरक गति में नपुंसक वेद के साथ कोई दूसरा वेद पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जाता। तो मतलब एक एकांत नपुंसक वेद ही है नरक गति में। तो जीव के भेद कितने आ गए? 14। ठीक है, अब तिर्यंच गति में अपन पढ़े थे ना, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, है ना। तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री क्या होगा? नपुंसक वेद वाला ही होगा। और बाकी एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री तो नपुंसक है ही। ठीक है, तो कितने हो गए बताओ? कितने भेद हो गए जीव तिर्यंच के? 38। क्योंकि पहले जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के 10 घटा देंगे इसमें से, 48 में से, तो 38 भेद कितने हो गए? एकांत नपुंसक वेद वाले हो गए। अब मनुष्य के एकांत नपुंसक वेद वाले कौन से भेद हो गए? 101 समूर्छिम मनुष्य। ठीक है, अब काउंट करो एकांत नपुंसक वेद का। वन 53। एकांत नपुंसक वेद के कितने भेद आ गए जीव के भेद में? 153, 153। और नपुंसक वेद के कितने थे? 193 थे, है ना। और एकांत के कितने हो गए? 153। 40 कौन से कम हुए? तो ये अपना उपयोग लगाना कि 193 में से कौन से 40 कम हुए जो यहाँ पर 153 आया है। ऐसे घुमा घुमा कर उपयोग लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, एकांत नपुंसक वेद का हो गया। अब एक वेद, कोई भी एक वेद वाली बात है यहाँ पे। क्या है? ऐसे कितने जीव हैं जिनमें केवल एक ही वेद पाया जाता है, सिंगल वेद पाया जाता है, चाहे वो स्त्री वेद हो, चाहे वो पुरुष वेद हो, चाहे वो नपुंसक वेद हो। एक वेद वाले। ऐसे तो अपन चाहे तो एक वेद की काउंटिंग निकालना है तो कैसे निकल जाएगी? 153 नपुंसक वेद वाले और 70 पुरुष वेद वाले, सब एक एक वेद वाले ही हैं, है ना। जब अपन एकांत वाले जो निकाले हैं, एकांत नपुंसक वेद मतलब एक ही वेद था, एकांत पुरुष वेद मतलब एक ही वेद था, एकांत स्त्री वेद तो कोई भी जीव में पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर कोई गिनती पूछे तो फटाफट 70 और 153 कितना हो गया निकाल लेना। अब इसको अपन ऐसे निकालते हैं, एक वेद वाले जीव नरक में कितने? एक सेकेंड। हाँ, एक वेद वाले, एक वेद में कोई सा भी हो सकता है ना, चाहे नपुंसक हो चाहे कोई सा भी हो। तो नरक गति में नपुंसक वेद होता है केवल, तो एक वेद हुआ ना। एक वेद के कितने आ गए? 14। तिर्यंच गति में 38 जीवों में क्या होता है? केवल एक ही वेद होता है, कौन सा? नपुंसक वेद। ठीक है, मनुष्य गति में जो 101 समूर्छिम मनुष्य है उनमें केवल एक ही वेद होता है। ओके, अब देवगति में कौन से जीव हैं जिनमें केवल एक ही वेद होता है? 70। 70 जो देव, 35 जो देव हैं ऊपर के तीसरे देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले, वो 35 के अपर्याप्त पर्याप्त 70।
काउंट करो, 8 और 4 12 और 1 13। 223 भेद। एक वेद वाले कितने हो गए? 223। ठीक है, समझ में आया? अब दो वेद वाले कौन से वेद हैं जीव के जिनमें दो वेद पाया जाता है? नरक गति में दो वेद पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। नरक गति में केवल एक नपुंसक वेद पाया जाता है। तिर्यंच गति में दो वेद। ऐसे जीव हैं तिर्यंच गति में जिनमें केवल दो ही वेद पाया जाता हो? नहीं पाया जाता, क्योंकि सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में तीनों वेद पाए जाते हैं, है ना। अब नरक गति, तिर्यंच गति। अब मनुष्य गति। मनुष्य गति में ऐसे जीव हैं कि जिनमें दो ही वेद पाया जाता हो? ये देखो, ये युगलिक 86, ये 86 जो युगलिक है, 30 और 56, तो 86 युगलिक का अपर्याप्त और पर्याप्ता कितना आ जाएगा? 86 172, है ना। युगलिक के कितने भेद? 172 भेद ऐसे हैं जिनमें दो वेद ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देवगति। देवगति में हम पढ़े ना कि 64 जाति के देव तक के स्त्रियां भी स्त्रियां भी उत्पन्न होती हैं, मतलब स्त्री वेद रहता है। तो 64 का डबल कितना हो गया? 128। कितना हो गया? 300। दो वेद वाले जीव के भेद कितने हैं? 300। ठीक है, एक वेद दो वेद हो गया। अब तीन वेद। तीन वेद बताओ, नरक गति में है क्या तीनों वेद? नहीं है। नरक गति में नील। तिर्यंच गति में है जहां पे तीन वेद पाए जाते हैं, तो है कौन से हैं? सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के 10, अपर्याप्त और पर्याप्त। ठीक है, मनुष्य गति में तीन वेद कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त। ओके। देवगति। देवगति में भी तीसरा वेद है ही नहीं। देवगति में तो नपुंसक वेद है ही नहीं देवगति में। तो तीन वेद वाले कितने हो गए? 40। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आएगा अवेदी। अवेदी मतलब कौन सा गुण स्थान? 14वां गुण स्थान। तो उसमें कौन सा भेद आएगा? केवल मनुष्य का 15, कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में तो जीव अवेदी नहीं हो सकता। अवेदी जो भी गुणस्थान चढ़ता है, जीव श्रेणी चढ़ता है, वही जीव क्या होता है? अवेदी होता है। ठीक है, तो 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त आएंगे अवेदी में। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना तो हैंड रेज कर लो या मैसेज कर दो। श्वेता जी, कुछ पूछना है आपको? चलो, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट द्वार है कषाय द्वार। सातवें द्वार का नाम क्या है? कषाय द्वार। कषाय द्वार, सकषाई। सकषाई मतलब क्या हो गया? जो कषाय सहित है। सकषाई क्रोध मान माया लोभ, ये इसमें जीव के भेद कितने आएंगे? 563 के 563 आएंगे। क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। ठीक है, सकषाई मतलब कितना हो गया? कषाय सहित, उनमें जीव के 563 भेद। ओके। और सेकंड आता है पॉइंट अकषाई। अकषाई कब होता है जीव? 11वें से 14वें गुण स्थान में होता है अकषाई। तो 11वें से 14वें गुण स्थान में कौन रहेगा? मनुष्य गति का ही जीव रहेगा। दूसरा रह सकता है क्या 11वें से 14वें गुण स्थान में? नहीं रह सकता अकषाई में। तो अकषाई में जीव के भेद कितने आएंगे?
केवल 15 कर्म भूमि मनुष्य अकशाई का। ओके, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है क्या? चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगला है लेशिया द्वार। तो लेशिया द्वार को अपन अब नए सिरे से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओके। अनम्यूट कीजिए सर। या सॉरी, देखा नहीं था मैंने। फरमाइए। नहीं, वो आई ज्वाइंड लेट, तो थोड़ा सा ये वेद द्वार मैं नहीं समझा। हम्म। वेद का मतलब क्या है? वेद मतलब अभिलाषा होना, इच्छा होना। जैसे ओ, पुरुष वेद, स्त्री वेद, ये कुछ अभिलाषा होती है ना। क्या बोलना चाहिए, ऑपोजिट वेद की जैसे। तो वो होता है इच्छा होना इज वेद। पुरुष समझ? वेद मतलब क्या हुआ फिर? जेंडर नहीं है वेद का मतलब, जेंडर यहाँ पे नहीं कहलाता है। जेंडर यानी तो आ, वो अलग हो जाता है। यहाँ इंटरनल जो क्या बोलना चाहिए, डिजायर होती है, क्या बोलना चाहिए, विषय भोगों की इच्छा जो होती है, वो होती है वेद। ओके। हाँ, नहीं, उसमें फिर स्त्री वेद का क्या मतलब हुआ? मतलब वहां पे लोग जैसे देवियां कहाँ कहाँ तक के उत्पन्न होती हैं, ऐसा। स्त्री वेद वाले कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, पुरुष वेद वाले कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, ये बात है यहाँ पे। नहीं मैडम, मेरा को जैसे ये हम क्लियरिटी नहीं हुई कि स्त्री वेद का मतलब क्या हुआ। हम स्त्री वेद, ठीक है, अच्छा। हम स्त्री वेद हैं। हम्म। पुरुष पुरुष वेद। यहाँ पे जो वेद अपन ले रहे हैं ना, वो पुरुष वेद स्त्री वेद मतलब कि पुरुष वेद वाले कहाँ तक के हैं, स्त्री वेद वाले कहाँ तक के हैं, ऐसा। मतलब देव गति में स्त्रियां कहाँ तक की उत्पन्न होती हैं, तो वो दूसरे देवलोक तक की उत्पन्न होती है, मतलब पहली किलबिशी तक की उत्पन्न होती हैं। ये वाली बात है। नहीं, नॉर्मली डेफिनेशन किसी चीज की पढ़ते हैं या समझना चाहते हैं, उस हाँ हाँ डेफिनेशन में वही वर्ड, वही टर्म यूज होती है। जैसे पुरुष वेद, अब हाँ वेद, वेद का मतलब तो अपन ने इच्छा अभिलाषा रखी। हाँ। और फिर पुरुष वेद का मतलब पूछ रहा हूँ, तो पुरुष वेद का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया, यूं कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात को। जैसे नॉर्मली तो विषय भोगों की इच्छा तुम्हारी जो तरह से होती है, बात कौन? उसको हम कहते हैं वेद, है ना, कोई भी वेद। लेकिन जो यहाँ पे हमने जो लिया है, वेद का जो लिया हुआ है ना जीव धड़ा में, वेद द्वार में, तो वहां पे उस वेद वाले कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उसकी बात की गई है यहाँ। ओके। हाँ, हेलो। हाँ खुशबू। ठीक है। ठीक है मैडम, भी और, एब्सोल्युटली क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन आ, एक मिनट, अगर भाई साहब क्लास में होंगे तो देख लेते हैं, शायद वो आपको क्लियर कर दें। नहीं, दूसरे मेंबर्स को किसी को समझ में आया हो पुरुष वेद का मतलब? इफ भाई एनी। साहब हैं, भाई साहब हैं ओके। क्लास में। एक ओके। सेकेंड। भाई साहब, आप म्यूट अनम्यूट करेंगे ना खुद को? जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सा, सर। प्रणाम सा। हम्म, ये डॉक्टर साहब की जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए। फरमाइए डॉक्टर साहब।
ये वेद द्वार पढ़ रहे थे सर, तो वेद का मतलब तो मैडम ने बताया अभिलाषा या इच्छा। उसके बाद पुरुष वेद का क्या मतलब, स्त्री वेद का क्या मतलब? पुरुष वेद का मतलब है स्त्री की इच्छा करना, स्त्री के ओके साथ संसर्ग की ओके इच्छा करना, ये पुरुष वेद। स्त्री वेद होगा वो पुरुष के साथ संसर्ग करेगी। ओके नपुंसक वेद होगा वो तीनों के साथ। ओके सर, ठीक। ये है अभिलाषा, ये है वेद। थैंक यू सर। हो गया क्लियर? जी हाँ सर। बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप। गुरु कृपा है साहब, भाई साहब आपके ठीक है। हाँ ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है, और भी कुछ पूछना हो तो गुरुजी हैं साथ में, भाई साहब हैं यहाँ पर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रतिभा मेहता जी प्रतिभा जी, जी उनको कर रही हूँ। प्रतिभा जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जो मैसेज में डाला है ना, मैं पूछ रही थी कि अनुत्तर विमान और जो नवग्रह का बताया वैक्रिय नहीं करते हैं, तो उनका शरीर भी वैक्रिय नहीं होता है क्या? शरीर तो मतलब वैक्रिय जन्म। होता है, अच्छा। वो विक्रिया नहीं करते हैं, हाँ वो उत्तर तो समझ वैक्रिय में आया, नहीं करते हैं। हाँ, पर वैक्रिय शरीर होता है जब जन्म लेते हैं वो। ठीक है। तो वैक्रिय शरीर में उनके भेद लिए ना अपन ने, हाँ हाँ ठीक वैक्रिय मिश्र में नहीं लिए क्योंकि वो विक्रिया नहीं करते हैं। है। अच्छा, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ मैं, अगर मेरे से होता है तो। पता नहीं कहाँ से होगा, नहीं हो रहा मुझसे तो। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि अब अगला लेशिया द्वार है, बड़ा द्वार है, उसको नए सिरे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखा है तो खमत खामना सा। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा, जो जो नई क्लास अटेंड किए थे और जो उन्होंने की भी थी, तो भी कल और परसों की क्लास आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हाँ, कर्म ग्रंथ की क्लासेस कब होगी भाई साहब? क्वेश्चन आया है, भाई साहब पधार गए। संभावना मंडे से होगी कर्म ग्रंथ की क्लासेस, जिन्होंने भी पूछा है